दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सबसे पहला यही वाक्य मेरा रहता है हर वीडियो में, जो हमारा स्टडी से रिलेटेड रहता है, क्योंकि हम सभी विद्यार्थी हैं और जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने जीवन में भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जो हमारा संघर्ष चल रहा है उसमें हम जिन चीज़ों को झेलते हैं, जिन चीज़ों को देखते हैं, राइट, अपने समाज, अपनी फैमिली, सभी से। तो आज का वीडियो जो है थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे होगा। स्टडी से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन स्टडी से ही रिलेट है, ठीक है। क्योंकि जब तक हम शिक्षित नहीं होते हैं, हम जब तक पढ़ते नहीं हैं, साहित्य से सीखते हैं, शिक्षकों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भी मार्गदर्शक हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जिनका मैं मार्गदर्शन लेती हूँ। कोई मैं ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर से ही ये सारी चीज़ें निकलती जा रही हैं, मैं सिखा रही हूँ। मैं मानती हूँ कि हाँ, मेरे अंदर जो क्षमता है वो ईश्वर की दी हुई है और सबके पास ये क्षमता होती है, प्राकृतिक होती है ना। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। कल मुझे थोड़ा सा बुरा लगा इसलिए, और हो सकता है अगर आप मेरी जगह पे होते तो आपको भी बुरा लगता, कि मैंने कल के वीडियो में सिर्फ भोलेनाथ का मंत्र बोला, जो पूरे संसार में कम से कम मुझे लगता है जो संख्या है ना, उसका 80% लोग धार्मिक हैं। हो सकता है 20% धर्म को ना मानती हूँ। ऐसा नहीं है। धर्म हमारा क्या है और कर्म क्या है। धर्म जो है, धर्म से हम कर्म को सीखते हैं। हमारा, आपने देखा होगा, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। आप गीता को पढ़ेंगे तो वहाँ से हमें कर्म योग सिखाया जाता है ना। भगवान कृष्ण हमें कर्म योग सिखाते हैं। जब हम रामायण सुनते हैं तो हमें मर्यादा सिखाई जाती है। भगवान श्री राम से हम मर्यादा सीखते हैं। ऐसे ही हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जो हमारे ईश्वर के रूप में हम जिनको मानते हैं, चाहे भगवान बुद्ध हों या फिर अन्य जो भी, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी आप धर्म से हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं ना, हम किसी ना किसी धर्म से जुड़े ही होते हैं। और जो हम साहित्य पढ़ते हैं उसके सिलेबस में भी वो चीज़ें दी होती है, तो हम उस चीज़ को पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप चाहे हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है, और चाहे आप भूगोल भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, राइट। अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं हिंदी साहित्य की विद्यार्थी रही हूँ, और हिंदी साहित्य में तो पूरा जो है आप समझ सकते हो, अगर आप पढ़ेंगे तो वो विद्यार्थी कैसा होगा, उसका हृदय कैसा होगा, उसकी भावनाएं कैसी होंगी। कल मुझे जो है मैंने सिर्फ महादेव का मंत्र बोल दिया था, क्योंकि मेरे जो सीनियर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो सालों से लाखों विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, ठीक है, वो लोग अपने वीडियोस के माध्यम से भगवान के मंत्र उच्चारण के साथ अपने वीडियोस की शुरुआत करते हैं। तो मैं भी मानती हूँ, मैंने उच्चारण किया, और कल एक कमेंट आया, जो यदि आप उसको पढ़ते तो शायद आपको भी लगता। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने मेरे लिए क्या बोला, मुझे इस बात का दुख नहीं है। आपने कुछ भी बोला, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो मालूम है मैं क्या हूँ, क्या मेरी कमियां हैं, क्या मेरी मजबूती है, वो सारी चीज़ें मुझे पता हैं, और उसको बताने के लिए मेरे अपने बहुत हैं जो मुझे बताएंगे, ठीक है। उन चीज़ों को मैं आगे बढ़ने में फोकस करती हूँ। पीछे क्या कर चुकी हूँ, क्या हो चुका है मेरे जीवन में, मैं उन चीज़ों से सीखती हूँ और प्रेरित रहती हूँ। वो मेरी मजबूती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे ही लोग आते हैं हताश करने, निराश करने, ठीक है, बट आपको समझना है कि आप किस प्रकार के हैं, है ना। तो बस आपको खुद पे भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। ये वीडियो बस इसीलिए है कि मैं एक बहुत साधारण परिवार से, बहुत साधारण बैकग्राउंड से निकली हूँ, और बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, और अपने राज्य में मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। क्योंकि आप लोग हमारे साथ शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं तो जानना ज़रूरी है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो मैंने कई अलग अलग जगह पे जाके एग्ज़ाम भी दिए हैं, कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बट मैं एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ, और ये हर माँ बाप को चिंता रहती है कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे,
ठीक है। और मैं थोड़ी-सी ऐसी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ये नहीं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा वैसी हूँ कि चालाक हूँ या वो हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं बहुत जल्दी अगर मेरे पास कॉल आते हैं और कोई महिला मुझे बताती है मैम ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, तो मेरी आँखों में खुद आँसू आ जाते हैं। मैंने 8 बार नेट एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया है, क्योंकि नेट एग्ज़ाम मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य मेरा कुछ और है और उससे बड़ा है, ठीक है? तो ये चीज़ है। और जब मैंने ये चीज़ सीख ली तो मैंने सोचा कि जब मैंने ये चीज़ देखी कि मैं जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम की जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, उस ग्रुप में मात्र हम 8 लोग थे और उसमें मेरा नेट क्वालीफाई हुआ था जनरल कैटेगरी के, और बाकी बच्चे जो थे वो अलग-अलग कैटेगरी के थे, उनका नेट नहीं हुआ। और फिर मैंने देखा वो बहुत सारे दिन जो है 2 साल तक हो गए उन लोगों का एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई हुआ। तो फिर मैं उस समय पढ़ाना स्टार्ट कर चुकी थी। मैंने देखा कई बच्चे हैं जिनको ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो बहुत सरल हो, क्योंकि टीचर जो है ना आप पढ़ाते हैं वो अपने लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। मैंने कहा मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो विद्यार्थी के तौर पर मैं अच्छे से सरलता से चीज़ों को पेश करूँगी और हम सब सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस उद्देश्य से मैंने अपना एडू क्लासेस, जिसका मैंने सबसे पहले जो चैनल का नाम रखा था एक कदम सबके साथ, और एक कदम सबके साथ जो है एक बड़ी फैमिली बनी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या-क्या मैं बोल रही हूँ, बट हाँ, जो बोल रही हूँ वो दिल से निकल रहा है। अभी जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ था यूजी नेट पेपर फर्स्ट का, तो मैं आज से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं 2019 से पढ़ा रही हूँ और हज़ारों विद्यार्थी हमारे साथ जुटकर तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। और जो है तो विद्यार्थी ने लड़की ने कहा मैम कॉल किया कि मैम मैं फ़ीस पेमेंट कर दूँगी, ऐसा तो नहीं आप लेके चली जाएँ, बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप पेमेंट मत करिए, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फ़ीस पेमेंट कर देना। और मुझे खुशी इस बात की है, मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर को मानती हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरा जो अस्तित्व है वो ईश्वर से है, वो मेरे माँ-बाप हैं या ये जो प्रकृति है वो ईश्वर में है। हमारे माँ-बाप जो हमें इतना बड़ा, हम नन्हे से होते हैं, हमें पाल-पोस कर इतना बड़ा करते हैं, ये हम में क्षमता नहीं होती है। ये वो प्रकृति है जो हमें भोजन देती है, जल देती है, वायु देती है, ठीक है, जो हमारे लिए अति आवश्यक है, तो वही ईश्वर है। ईश्वर को पहचानना ही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। ईश्वर हमारा मंदिरों में नहीं बैठा है। मंदिर में हम इसलिए जाते हैं कि हमें वहाँ पे थोड़ी सी शांति मिलती है, सुकून मिलता है, इसलिए हम मंदिर में जाते हैं, इसलिए हम मस्जिद में जाते हैं। नहीं तो हमें भी पता है कि ईश्वर हमारा हमारे आसपास ही है, जो हर समय, हर क्षण, हर पल हमारी रक्षा करता है और हमें आगे बढ़ाता है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, ठीक है। हमें ऐसी क्षमता नहीं है कि हम एक कदम भी बढ़ा पाएं। एक भी पत्ता ऐसा नहीं है जो अपनी इच्छा से उड़ जाए। ये प्रकृति की देन है और ये जो प्रकृति है वो ईश्वर है, समझ सकते हो आप। मैं उस धर्म को मानती हूँ, मैंने कबीर को पढ़ा है, ठीक है। मैं निर्गुण और सगुण को पढ़ के आई हूँ, मैंने सूफी काव्य पढ़ा है, मैं उस चीज़ को पढ़ती हूँ और उस पर अमल करती हूँ। मैं ओम ध्वनि को मानती हूँ। आप ये मत मानिएगा कि मैं सूक्ष्म, मेरा ईश्वर सूक्ष्म नहीं है, वो मंदिर में नहीं रहता, वो पूरे जगत में विद्यमान है, ठीक है। और हो सकता है आपकी संकुचित मति, आपकी संकुचित बुद्धि उस चीज़ को ना समझ सके, किसी के धर्म के लिए गलत बोलना, क्योंकि सबकी भावनाएं अलग अलग जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि लाखों लोग मस्जिद में जाते हैं क्योंकि उनकी भावनाएं वहाँ से जुड़ी हुई होती हैं, और लाखों लोग मंदिर में जाते हैं। आप तो ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ सकते हो। एक महिला की क्षमता कमज़ोर नहीं होती है, वो कमज़ोर बन जाती है, ठीक है। एक महिला के लिए आप कभी उंगली नहीं उठा सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर उंगली उठाने का आपका कोई हक ही नहीं है, क्योंकि आपको जन्म देने वाली एक महिला ही है, जिसने आपको किस तरीके से जन्म दिया है, किस तरीके से पाला पोसा है, वो वही जान सकती है, ठीक है। आप पुरुष हैं या महिला हैं, लेकिन आपको जन्म देने वाली एक महिला ही है, राइट। तो ये वीडियो आज मैंने इसीलिए बनाया है कि मैं आप सभी से हृदय से जुड़ना चाहती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ पैसे कमाने नहीं आई हूँ वीडियो बना के, ठीक है। वीडियो बना के मैं पैसे कमाने नहीं आई हूँ। और हाँ, जो चीज़ें कही है, जिसने भी वो कमेंट किया था, मुझे नहीं मालूम कौन हो सकता है, वो आजकल लोग फेक आईडी बना के लिखते हैं, बट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि
हो सकता है वो एक ही कमेंट आया था, इतना वाहियात मैं कहूँगी अगर मैं अपने शब्दों को उस तरीके से दूँ, बट वो मेरी शैली में आता नहीं है। ठीक है, अगर मैं उनको जवाब देना चाहती तो बहुत सारे जवाब मेरे पास थे, बट मैंने उनसे कोई इस तरीके से नहीं बोला, बट मैंने उस कमेंट पे रिपोर्ट ज़रूर कर दी है। ठीक है, तो बस मैं यही कहूँगी कि जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं मेरे साथ, जितने भी मैं तो कहूँगी जितने भी भाई बहन जुड़े हैं और आपके पास शक्ति है ये कि आप संघर्ष कर रहे हैं, तो उस समय आप, हमारे यहाँ तो यही सिखाया जाता है कि आप ईश्वर की जो कथाएं हैं, है ना, उनसे हम प्रेरित होते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और सफलता हासिल करते हैं। राइट, तो यही चीज़ें हैं। यहाँ पे मेरा एक उद्देश्य है, मैं यहाँ पे शिक्षा से संबंधित चीज़ें शेयर करूँगी आप सभी से। ठीक है, मैं अपनी लाइफ के बारे में नहीं यहाँ बताने आई हूँ, लेकिन बताना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं तो उनको लगता है मैम शायद उनको नहीं पता होगा संघर्ष क्या होता है। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि शायद आपको मुझसे ज़्यादा संघर्ष नहीं पता होगा। अगर मैं आपको बता दूँ अपने संघर्ष की कहानी तो आप लोगों की आंखों में भी पानी आ जाएगा। और संघर्ष भी किया है, सक्सेस भी प्राप्त की है, बट मैं मानती हूँ कि अभी मुझे कुछ नहीं मिला है। मुझे बहुत आगे तक जाना है और बहुत अच्छा करना है आप सभी के साथ मिलकर। ठीक है, आप सभी के सहयोग से, क्योंकि आप लोग मुझे सहयोग करेंगे तभी मैं आगे बढ़कर काम कर पाऊँगी। ठीक है, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी कि विश्वास करिए, आगे बढ़िए, खुद पर विश्वास करिए। ठीक है, और कभी भी किसी का अपमान मत करिए और आगे बढ़ने के लिए यही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को मेरे शब्द जो भी मैंने बोला है, यदि कहीं पे कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि यही सीख रही हूँ। ठीक है, भले ही अभी मैंने प्रोफेसर के पद पे काम किया है बट प्राइवेट किया है। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम भी मैंने दिए हैं प्रोफेसर के, बट मैं देखो क्या डेस्टिनी कराती है ना, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ईश्वर कुछ बड़ा कराना चाहता होता है, तभी आप आगे बढ़ते रहते हैं, चीज़ें पीछे छोड़ते रहते हैं, है ना, चीज़ें आती रहती हैं आपके हाथ में, आप छोड़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ अच्छा करते हैं, बड़ा करते हैं। तो वही मेरा उद्देश्य है। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसा मत लिखा करिए ताकि जो है अपने शब्दों को सोच समझ के लिखिए, क्योंकि आज ये वीडियो मैंने स्टडी से रिलेटेड नहीं बनाया है, बट आप सभी को प्रेरणा ज़रूर मिलेगी कि मेहनत करिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी और ईमानदारी से काम करते रहिए। अगर आप गलत नहीं हैं, यदि आप गलत नहीं हैं तो लोग कितना भी गलत बोलते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप पर लोग कितना भी हंसते रहें, लोग कितने भी आप पर पत्थर फेंकते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मीरा जी, राइट, कबीर जी, सूरदास जी, जायसी, आप एग्जाम्पल हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और बस मैं आप लोगों से यही डिस्कशन करने के लिए छोटा सा वीडियो, हो सकता है कितना लंबा हो गया है मैंने देखा भी नहीं है, बट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, बस आप लोग जो है जुड़िए, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं उसको निरंतर बनाए रखेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। मंदिर में बैठकर नहीं, संघर्ष करके और मेहनत करके हम सफलता हासिल करेंगे। मैंने किसी से भी ये नहीं कहा है कि जाके मंदिर में बैठिए, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मंदिर में नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरा भगवान मंदिर में ही नहीं बैठा है, वो पूरे संसार में बैठा है, आप लोगों के अंदर बैठा है और ये चीज़ प्रूफ है मेरे पास। ये मैं मानती हूँ कि वो मेहनत करने में है। आप वो बहुत ज़्यादा अगर पढ़ना चाहते हैं तो सरदार पूर्ण सिंह का जो निबंध है उसको पढ़ लीजिए जाके, साहित्य में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारा ईश्वर मजदूरों के अंदर बैठा है, हमारा ईश्वर जो किचन में महिला भोजन बनाती है उसमें बैठा है। ठीक है, हमारा ईश्वर डॉक्टर में बैठा है, हमारा ईश्वर इंजीनियर में बैठा है, समझ सकते हो, और हमारा ईश्वर हम सब में बैठा है। ठीक है, हम सभी एक दूसरे की प्रेरणा है। तो ये चीज़ है, उम्मीद है आप सभी तक मैं अपनी बात को पहुंचा पाई हूँ। मैंने जो भी दिल में था वो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है, क्योंकि मन में नहीं रखना चाहिए, और मेरे पास आप ही लोग हैं जिनसे मैं शेयर कर सकती हूँ इतना सारा कुछ, आप लोग समझ सकते हैं। और ठीक है,
बाकी आप लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करके वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं इसी तरीके से सरलता से चीज़ें बताती हूँ, शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। और स्टडी पे ज़्यादा फोकस रहता है, हमारी क्लासेस आती हैं और ये तो आने वाला समय बताएगा कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हम क्या बोलें, है ना। अब मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं आज बैठी हूँ कल हमारा क्या होगा लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है। ऑल द बेस्ट। आप लोग भी पॉजिटिव रहिए विचारों से, ठीक है, विचारों से पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम सभी एक साथ हैं और एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।